कि ये लोग अगर एक छोटे से चुनाव में ऐसी बड़ी धांधली कर सकते हैं तो बड़े चुनावों में क्या कर सकते हैं। मतलब ये छोटी सी बात, छोटा सा मेयर का चुनाव था, कैमरे के सामने पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पीठासीन अधिकारी बैलेट पेपरों को ख़राब कर रहे हैं। तो दुनिया के सामने तो इनकी पोल पट्टी उसी दिन खुल गई थी कि ये किस तरह से वोटों की चोरी करते हैं। हथकंडा अपनाया, मेयर तोड़ने की बात की, उठा कर ले गए, पर्चे दर्ज करे, सभी तरह के इन्होंने हथकंडे अपनाए, लेकिन सच्चाई की जीत हुई। और जो तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने, बार बार मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। केजरीवाल सिर्फ गारंटी देते हैं। केजरीवाल ने गारंटी के आधार पर दिल्ली में सरकार बनाई है और पंजाब में सरकार बनाई है। पहले नेता ऐसे हैं केजरीवाल जो कहते हैं कि मैंने जो काम किया है तो मुझे वोट दीजिए। जी, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी को, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की लाज को बचाया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के अंदर और अधिकारियों ने मिलके इस सारे चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि इस देश के अंदर न्यायालय प्रणाली है जो वो बहुत सशक्त है। और हमारी पार्टी का मेयर बनने पर आज सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की, लड्डू बांटकर सभी ने बधाई दी, ताकि इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे और लोकतंत्र के द्वारा ही सरकारें चुनी जाए। इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और उनके जो सम्मिलित अधिकारी हैं उनका चेहरा बेनकाब हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा मारा है, इससे इनको शर्म से डूब मरना चाहिए, ऐसी मेरे मानना है। फर्जी तरीके से चुनाव जीता गया है और कहीं ना कहीं मामले को लेकर दोनों पार्टी में कहीं काफ़ी पार्टी झटका लगा सकती है। आप देखिए कि कोई भी ऐसा हथकंडा नहीं है जो विरोधी पार्टियों ने नहीं अपनाया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया कि इस देश के अंदर कानून सर्वोपरि है और लोकतंत्र को बचाए रखना, इस देश की आत्मा को बचाए रखना जरूरी है। हर हथकंडा अपनाया, मेयर तोड़ने की बात की, उठा कर ले गए, पर्चे दर्ज करे, सभी तरह के इन्होंने हथकंडे अपनाए, लेकिन सच्चाई की जीत हुई। और जो तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने, बार बार मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि जो तमाचा इनके मुंह पे मारा है और जनता के बीच में एक मैसेज गया है कि ये लोग अगर एक छोटे से चुनाव में ऐसी बड़ी धांधली कर सकते हैं तो बड़े चुनावों में क्या कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़े झटके लगे हैं। लगातार जितनी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो दूसरी पार्टी नहीं कर रहे हैं, भाजपा कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, कहीं क्या देखते हैं पार्टी बिखर चुकी है बिल्कुल। देखिए, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कहीं नहीं गया है। जो दूसरी जगह से आए थे वो कुछ दिनों के लिए रैन बसेरा किया और चले गए, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कैडर और उसके कार्यकर्ता, सर्कल इंचार्ज, ब्लॉक इंचार्ज, ग्रामीण सचिव आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं। एक भी गया है तो बताइए। जो पार्षद अभी गए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, अभी वो पार्षद तो आप किसी को भी थ्रेट करके, आप देखिए इस देश के अंदर हो क्या रहा है, थ्रेट करके उन लोगों को खींचा जा रहा है। जो आप देखिए कितनी कितनी बड़ी पार्टियों को तोड़ के, कांग्रेस के एमएलए तोड़ के, चाहे वो पैसे के बल पे, चाहे वो गन पॉइंट के बल पे, चाहे वो किसी और प्रलोभन के अंदर, टेरर के अंदर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, वो सारा का सारे हथकंडे जो विपक्षी पार्टियां शुरू दिन से ही अपना रही हैं। आम आदमी पार्टी पहले दिन से मजबूत थी, अब भी मजबूत है। उसका परिवार एज इट इज खड़ा है, आम जनता उसके साथ खड़ी। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज विषय को लेकर? आज का जो विषय यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, जैसे जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी सरकार ने जो चीटिंग की थी, उसको जो सर्वोच्च न्यायालय का आज ऊपर से जो ऑर्डर आया है उसको देख करके हम बहुत खुश हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या होने से बच गई और सच्चाई की जीत हो गई। हम इसके लेकर के जो हमें यहाँ पर समारोह किया है, मतलब सभी इकट्ठा हुए हैं और हम बहुत खुश हैं। आगे क्या कुछ प्लान है आम आदमी पार्टी? देखिए, जो आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो नीतियों के आधार पर दिल्ली में सरकार बनी है और पंजाब में सरकार बनी है, हम उन्हीं नीतियों के आधार पर हरियाणा में भी 2024 में सरकार बना रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि हरियाणा में भी परिवर्तन हल्के भी ले रहे हैं, अभी खत्म है तो उसके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं है, एमएलए तक नहीं है इनके पास तो मजबूत कोई। देखिए, तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं। देखिए, क्या देखते हैं इसको लेकर? हम यही कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी गिनती में नहीं आती, काउंटिंग में नहीं आती। आम आदमी पार्टी सीधे सत्ता में आती है।
हम सीटों की बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी 2024 में सरकार पहले भी बना रही थी और अभी भी बना रही पीछे भी है। बुरे तरीके से बहुत सारे एमएलए हारे हैं, जमान जब तो ये हालात काफी खराब थे और इस बार कोई एमएलए कोई खास दिखाई नहीं दे रहे चुनाव में, अभी भी एक्टिव नहीं है। देखिए सभी लोग एक्टिव हैं और ये नहीं है कि एमएलए जो पहले जो हुआ है आम आदमी पार्टी के, जैसे कि उस टाइम की स्थिति कुछ और थी, अब की स्थिति कुछ और है। 2-2.5 लाख से ज़्यादा पदाधिकारी हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में भी 20-21 मेंबर की कमेटी बन चुकी है और अभी 2024 में आम आदमी पार्टी सरकार 110% बना रही है। मैसेज क्या देना चाहूँगा लास्ट में? मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए कि जो पहले हम कांग्रेस को भी देख चुके हैं और बीजेपी को भी देख चुके हैं, हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जो वादे करते हैं, वादे करके जो पहले आने से पहले जो वादे किए हैं और आने के बाद जो सरकार जो वादे वो एक भी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन केजरीवाल सिर्फ गारंटी देते हैं। केजरीवाल ने गारंटी के आधार पर दिल्ली में सरकार बनाई है और पंजाब में सरकार बनाई है। पहले नेता ऐसे हैं केजरीवाल जो कहते हैं कि मैंने जो काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, जो काम के आधार पर सरकार बनाते हैं उसी के आधार पर हम काम, जो केजरीवाल ने काम के आधार पर दिल्ली में सरकार बनाई है, पंजाब में भी सरकार बनाई है। हम सरकार बनाने के बाद यही कहना चाहते हैं कि हमारा मुद्दा सिर्फ सरकार बनाना नहीं है। जो दिल्ली में सरकार बनाने के बाद काम किए हैं, पंजाब में सरकार बनाने के बाद काम किए हैं, वही काम हम हरियाणा में भी करेंगे। SYL मुद्दा काफी गर्म हो चुका है और कहेंगे कि चुनाव का असर पड़ेगा 2024 में इस पे आम आदमी पार्टी। देखिए SYL के मुद्दे पर मैं यही कहना चाहती हूँ, केजरीवाल सर ने बहुत बार किया, मोदी जी को बोला है कि आप मुझे 10 मिनट का, कोर्ट ने फैसला दे दिया हक पे हम ये पहले भी सरकार जैसे कांग्रेस सरकार थी, सेंटर में भी थी और पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी, ये मुद्दे तब भी उठाए गए थे और अभी भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ने यही बात हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे कहा कि आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए इस SYL के मुद्दे पर, मैं इसका निवारण करके दिखाऊंगा। हर बारी, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकल पाता। पंजाब की तरफ से कोई खास जवाब नहीं आता हर बार सरकार की तरफ से। देखिए पंजाब सरकार ने, जैसे कि अभी केंद्र सरकार है ऊपर, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है, अकेला मान साहब के सरकार के हाथ में नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी जब बार बार नरेंद्र मोदी जी को ये बात बोलते कि आप मुझे टाइम दे, क्यों नरेंद्र मोदी टाइम नहीं देते इस बात को लेकर के? जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे इसका विषय? सर्वोच्च न्यायालय का चंडीगढ़ मेयर पर जो कल फैसला आया है वो लोकतंत्र की जीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र पर जहां हमला हुआ उसके पक्ष में फैसला देके देश में लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया है। इसलिए इस फैसले का पूरे देश और दुनिया के अंदर मतलब सराहना हुई है इसकी। और जहाँ तक मेयर बनाने की बात है, मतलब ये छोटी सी बात, छोटा सा मेयर का चुनाव था। कैमरे के सामने पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पीठासीन अधिकारी बैलेट पेपरों को खराब कर रहे हैं। तो दुनिया के सामने तो इनकी पोल पट्टी उसी दिन खुल गई थी कि ये किस तरह से वोटों की चोरी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसको सिद्ध भी कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये छोटे से लोग ये मेयर के चुनाव में इतनी बड़ी धांधली कर सकते हैं, तो आने वाले 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ये कितना क्या कुछ करेंगे जहां करोड़ों वोट पड़ेंगे। एक बात और इससे स्पष्ट है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है और ये जो कल का फैसला आया है इसमें इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। इससे ये सिद्ध होता है कि जब इंडिया गठबंधन स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ता है तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन को बुरी तरह से हराया जा सकता है। 2024 चुनाव है, विधानसभा लोकसभा, आम आदमी पार्टी क्या कुछ सेक्शन बना रहेगी और क्या कहते हैं इस बार 2024 चुनाव जीत पाएंगे? 2024 में हर हालत में 110% आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि इस पार्टी की जो पॉलिसियां हैं, नीतियां हैं, वो लोगों के हक की हैं और लोग इसे पसंद करते हैं। लोगों की एक ही डिमांड है कि परिवर्तन होना चाहिए, बशर्ते कि पार्टी उबार ले। और जितने प्रोग्राम अब पार्टी के हुए हैं, जैसे पीछे 28 जनवरी की रैली थी, ज़बरदस्त रैली थी, अब ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चलेंगे, आगे और प्रोग्राम आएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग तैयार हैं परिवर्तन के लिए और 24 में हर हालत में परिवर्तन होगा
और आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनेगी।